जय माता दी दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी न दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि शादी की जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी जाएगी और लव मैरिज की जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। हालांकि इस जानकारी में मामूली बदलाव हो सकता है, क्योंकि यह जानकारी अनुमानित है। अगर आप सत्य और सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली अवश्य ही बनवाएं अथवा किसी ज्योतिष से दिखवाएं। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी की चैनल पर आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस प्रकार की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर विस्तार से जानकारी पा सकते हैं कि कुंडली कैसे बनाई जाती है। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर नोट कर सकते हैं। उन जातकों को बताना चाहूंगा जिनकी शादी तय हो चुकी है, अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। कुंडली मिलान से आपको नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कई जातक बिना कुंडली मिलान के ही शादी तय कर लेते हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव अथवा बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा करें तो इसके उपाय भी जरूर ही करें। अगर आप बिना उपाय और बिना जानकारी के विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क करें, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। इससे आपको शादी से संबंधित और वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उन 2 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी के योग नवंबर महीने में 15 से 30 नवंबर तक बन रहे हैं। ये 2 राशियां मेष और कर्क हैं। तो इन राशियों के बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों की शादी कब होती है, किस दिशा में होती है, किस राशि से होती है, किस नाम से होती है और उनका कैरियर कैसा होता है। वहीं कर्क राशि के जातकों के बारे में भी जान लेंगे कि उनकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए। इन तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। मेष राशि का जो नाम अक्षर है वो ALE से शुरू होता है, यानी हिंदी में वर्णमाला के अनुसार से और ल और ई से। इनके राशि स्वामी मंगल होते हैं और इनके आराध्य देव हनुमान जी होते हैं। इसलिए ज्योतिष मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और प्रसादों को गरीबों में वितरण कर दें। इनके लिए भाग्यशाली रंग लाल है, यानी कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। भाग्यशाली अंक आपका 1 और 8 है, यानी कि 1 तारीख और 8 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। शादी से संबंधित अगर कोई बातचीत करते हैं या मुलाकात करते हैं तो इन दिनों में 1 और 8 का अवश्य ही ख्याल रखें, यानी कि 1 तारीख को मिल सकते हैं, 8 तारीख को मिल सकते हैं, या 11 को या 18 को या 21 को मिल सकते हैं। तो राशि धातु इनका तांबा और सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा, यानी अगर आप मेष राशि के जातक हैं
तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। आप अपने नजदीक के किसी ज्योतिष से सलाह लेकर मूंगा धारण कर सकते हैं। राशि स्वभाव चर है, यानी कि इनका स्वभाव जो है थोड़ा सा उन्मुक्त रहता है। राशि अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। तो इन दिनों में अगर कोई आप शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य है। जैसा कि उपरोक्त बातें आपको ऊपर बताई गई है कि अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अनुकूल दिशा पूर्व है। अगर आप पूर्व की दिशा में कोई कार्य करते हैं या विवाह प्रस्ताव हेतु प्रस्थान करते हैं तो यह ज्यादा ही शुभ माना जाता है और इस दिन आपके विवाह संबंधी प्रस्ताव या रिश्ता तय होने की पूरी संभावना रहती है। राशि प्रकृति पित्त है और राशि तत्व अग्नि है। तो अग्नि तत्व के जातकों की शादी में देर होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में निहित है कि अग्नि और वायु तत्व के जातकों की शादी में देर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका तत्व थोड़ा सा गुस्से में तेज होते हैं। तो मेष राशि के जातक गुस्से में तेज होते हैं, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आइए अब जान लेते हैं कि शादी के योग किन किन जातकों के बन रहे हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि शादी किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से हो सकती है और किस राशि से करनी चाहिए। तो मेष राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो 22वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष के मध्य होती है। यानी कि अगर आप 22 वर्ष की आयु के जातक हैं और 27 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो आपकी शादी के योग नवंबर महीने में प्रबल हैं। उन जातकों के भी शादी के योग जल्द बन जाते हैं जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह रहता है और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। अगर आप शिव जी की पूजा करें सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, तो आपकी शादी की संभावना प्रबल हो जाएगी। खासकर सावन महीने से लेकर कार्तिक महीने के मध्य सभी सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण कर सफेद फूल शिव जी को अर्पित करें, जल का अर्घ दे, जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दे और कच्चा दूध चढ़ाए तो आपकी शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। तो किस नाम से शादी होगी? तो शादी जो है PRM नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। मेष राशि के जातकों की शादी किस दिशा में होगी? तो शादी दक्षिण दिशा में होने की संभावना अधिक रहती है। ससुराल की अधिकतम दूरी घर से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि इसमें बदलाव राशि अनुसार हो सकता है, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस राशि से शादी करना सही होता है? तो मीन धनु राशि के जातकों से अगर मेष राशि के जातकों का विवाह होता है तो यह ज्यादा ही उत्तम है। तो आप PRM नाम से होने की संभावना अधिक है। इसके अलावा अगर आपकी शादी D नाम से हो तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। तो इनका राशि नाम अक्षर ह यानी कि H से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा यानी कि आपका जो जीवन साथी है वो बेहद ही खूबसूरत मिलेगा। आराध्य देव जो है भगवान शिव जी हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए दुधिया है, यानी कि अगर आप कच्चा दूध शिव जी को चढ़ाए तो आपको मनपसंद जीवन साथी मिलेगा और बेहद ही खूबसूरत और हैंडसम जीवन साथी मिलने की पूरी गारंटी है। भाग्यशाली अंक इनके लिए 4 है। तो 4 तारीख को अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। राशि धातु चांदी और तांबा है, जबकि राशि शुभ रत्न मोती है। तो आप किसी ज्योतिष से सलाह लेकर मोती धारण कर सकते हैं। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा बताया कि कन्या की शादी सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। कर्क राशि के जातक हैं और कन्या है तो आप अपनी शादी सोमवार के दिन फिक्स कर सकते हैं। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। तो जैसा कि आपको उपरोक्त बातें ऊपर बताई गई है कि मोती अगर आप धारण करते हैं तो इस ज्यादा ही शुभ है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व भी है और दक्षिण भी, यानी कि पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा दोनों दिशा में अगर आप विवाह प्रस्ताव हेतु जाते हैं या आते हैं तो जातक के शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। आइए पहले जान लेते हैं कि शादी कैसे योग बन रहे हैं और किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से हो सकती है और किस राशि से करनी चाहिए। तो कर्क राशि के जो जातकों के शादी के योग हैं जन्मदिन के हिसाब से 25वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। तो अगर आपकी आयु 25 से लेकर 30 वर्ष के मध्य है तो नवंबर महीने में 15 से लेकर 30 नवंबर के मध्य शादी की संभावना प्रबल है। इसके अलावा उन जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह उपस्थित है और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है लग्न में, या वह जातक मांगलिक नहीं है, तो नवंबर महीने में शादी होने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आपको बताया गया है कि कर्क राशि के जो आराध्य देव है भगवान शिव जी हैं,
तो अगर आप शिव जी की पूजा करें, सोमवार था शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्घ दे, तो आपके समस्त बाधाएं जो है शादी में आ रही वह स्वतः ही दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप चाहे तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना आपके लिए उत्तम होगा। किस नाम से शादी हो सकती है? तो LGM नाम से होने की संभावना अधिक रहती है कर्क राशि के जातकों की। और किस दिशा में शादी होगी? तो वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में शादी होने की संभावना कर्क राशि के जातकों की अधिक रहती है। ससुराल कितनी दूर पर हो सकता है? तो 0 से 80 किलोमीटर यानी कि 0 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य शादी होने की संभावना अधिक रहती है। वैसे जातक जिनके सप्तम भाव में अगर मेष राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, तो उनकी शादी के जो ससुराल की अधिकतम दूरी है घर से 200 किलोमीटर होती है। किस राशि से करना अच्छा होता है? तो मीन राशि के जातकों से अगर कर्क राशि के जातकों की शादी होती है तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है, मीन यानी कि डी नाम से। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे जातक जिन्हें काल सर्प दोष लगा है वे अपने स्थानीय पंडितों से संपर्क करें और काल सर्प दोष का निवारण अवश्य ही करा ले। काल सर्प दोष तब लगता है जब कुंडली के लग्न भाव में और सप्तम भाव में राहु और केतु उपस्थित होता है और इन दोनों ग्रहों के मध्य सारे ग्रह उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह में बहुत देर होती है। कई जातकों की शादी 37 वर्ष के बाद ही होती है या 37 वर्ष तक होती है। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें कि आप अपनी कुंडली से यह दिखवा ले, जांच करा ले कि कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं लगा हुआ है। अगर काल सर्प दोष लगा हुआ है तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य सलाह ले, अन्यथा आप KP की वाणी से भी संपर्क कर उसके उपाय जान सकते हैं। वहीं लड़कियां गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें तो शादी के योग बनने लगते हैं। लड़कियां गुरुवार के दिन भूल से भी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें, इससे गुरु कमजोर होता है और गुरु के कमजोर होने से शादी में देर होती है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह ले और अपनी कुंडली दिखाकर निजी जानकारी जरूर ही प्राप्त कर ले। आपको बताना चाहूंगा कि KP की वाणी चैनल पर केवल और केवल शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है। चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार से अपनी समस्या के अनुसार से वीडियो देख सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी गई है कि शादी किस दिन होगी, किस महीने होगी, किस साल होगी, अगर कोई दोष है तो उस दोष के निवारण क्या है, इन तमाम तरह की जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो आप जरूर जाएं और प्लेलिस्ट पर जाकर अपने मनपसंद अपने अनुसार से वीडियो देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जिन जातकों को अगर जरूरत हो तो वो कमेंट करें और अगर आपको विशेष जरूरत हो तो आप फोन कर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार जरूर ही बरसाएं। साथ ही कमेंट कर यह भी बताएं कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है। जिन जातकों को पसंद आए तो वो ओम नमः शिवाय या जय श्री राधे लिख सकते हैं। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि सद्मार्ग दे, यही शुभकामनाएं हम आपके और आपके परिवारजनों के लिए करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।